हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एसएससी एग्जाम। जैसा कि हमने एसएससी एमटीएस के लिए क्रैश कोर्स चलाया हुआ है मैथ्स का। आज उसकी थर्ड क्लास है जो कि आपकी एवरेज की है। तो आइए हम देखते हैं एवरेज में हम किस किस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे और रिसेंटली भी एसएससी के एग्जाम में कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले हम एवरेज जान लेते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज क्या होता है, हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं आप? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन माने यानी कि हम बात करें एवरेज की। एवरेज यानी हिंदी बोले तो औसत। औसत। अच्छा, एवरेज होता क्या है? मैंने कोई बात की, जैसे हमने कोई हफ्ते का शेड्यूल बनाया, यानी कि 4 लोग हैं, कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 40 रुपये दे रहा है, कोई 30 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है। अच्छा, अब बात करें ऑन एन एवरेज की, बात करें एवरेज कितना होता है। तो अब बात करें एवरेज होता क्या है आपका, कि अब सबसे पहले तो सम करते हैं जिनका हमारी वो ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, यानी कि 40 और 20 60 60 90 यानी 100। अच्छा, लोग कितने हमारे पास? आप बोलोगे 4। कितने रुपए आएंगे ईच पे? यानी 25 रुपीज़। यही हमारा क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। एवरेज होता है। तो एवरेज की मैं यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकता हूँ कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि हिंदी बात करें, यानी कि सभी जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम, और नीचे नंबर ऑफ इतने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। यानी कि हमारे पास, अब हम इसी की बात करें, अगर एवरेज यहाँ से निकालें इसका, तो हमारा सम ऑफ कितना आया था ऑल ऑब्जर्वेशन का? आप बोले 100। नंबर हमारे पास कितनी, यानी 4। यहाँ से कितना आएगा? 25। इसी पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे और इसी पे आपके एसएससी में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आइए किस तरह के क्वेश्चन में, तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि ये आ गया। यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल काफ़ी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अभी कंसेप्ट के लिए तो टाइम नहीं है, लेकिन आप कभी को ऐसा फॉर्म दिखाए, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग। एवरेज बराबर एक फॉर्मूला होता है, बता देते हैं हम आपको। स्पेशल इसी के लिए है। एवरेज बराबर ए प्लस एल अपॉन 2, जहाँ पर ए आपका क्या है? स्मॉल नंबर, और एल लार्जेस्ट। क्या? लार्जेस्ट। अच्छा, एवरेज हमारे पास कितना दे रखा है? 162 इक्वल टू ए एल प्लस, यानी कि छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछा हुआ है आपसे, और 2, यानी कि यहाँ से कितना आ गया? ए प्लस एल इक्वल टू कितना आ गया? 334, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एवरेज बराबर होता है आपका ए प्लस एल अपॉन 2, जहाँ पर ए आपका स्मॉल नंबर है और एल आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो हमने यहाँ से एवरेज 167 दे रखा था, और ए प्लस एल इक्वल टू 2, यानी ए प्लस एल 334। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो बताइए इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि औसत 76 हो जाए। अच्छा, अब ये देखना है कि क्या जोड़ा जाए कि औसत 76 हो जाए। यानी कि 4 हमारे पास नंबर है, इसका औसत कितना दे रखा है? एवरेज 75। ठीक, क्या जोड़ा जाए कि 76 हो जाए, यानी कि एक नंबर हमें जोड़ना पड़ेगा। 76। आप बोलोगे एवरेज कितना बढ़ रहा है? मैं यहाँ से, यहाँ बढ़ रहा है 1, यहाँ पर नंबर कितना बढ़ रहा है आपका? 1। यहाँ से कह सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल। अब सबसे पहले इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं।
अगर हम यहाँ से बात करें कितना बढ़ रहा है एवरेज, मतलब हमें 76 लेके आना है, ये वाला नंबर फाइंड करना है जो कि 76 लेके आना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको सवाल को बेसिक से बता देता हूँ, फिर आपसे आएंगे थोड़ा कंसेप्ट पे। यानी कि 4 संख्या है, उनका औसत है 75। सम कितना होगा आप बोलो 300। अब हमें औसत करना कितना है 76, यानी कि अब 76 करना है तो सम कितना होना चाहिए आप बोलोगे 5 के 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, ये तो लेके ना। अब कितना नंबर जोड़ना चाहिए कि 76 हो जाए आप बोलोगे 80। कितना 80, जो कि आपको यहाँ 81 दे रखा है, आपको 80 करना है। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। हमने क्या बताया कि देखो 4 क्रमांक पर सम संख्या का औसत 75 दे रखा है, तो हम सम निकालने के लिए क्या करते हैं एवरेज इंटू नंबर। नंबर हमारे पास कितने हैं 4 नंबर है, एवरेज कितना दे रखा है आपका उसका 75, यानी कि 300 सम हो गया। तो बताइए इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि एवरेज आपका 76 हो जाए। हम एवरेज को 76 अज्यूम कर लें, यानी कि 76 बनाने के लिए कितना बनाना पड़ेगा आप बोलोगे 5 सत्ते 35, 350, 380 लेके आने की बात कर रहा था, तो कितना जोड़ना पड़ा है आपका 80, क्योंकि आपका ए ऑप्शन हो जाएगी, यहाँ 81 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बेसिक हम से, यदि ए सी का 1/6 बी ए का दुगना है और ए बी और सी का औसत 30 है, तो ए और सी के बीच का अंतर होता है। अच्छा हमने 3 नंबर मान लिए ए बी और सी। ए सी का 1/6 यानी कि सी कितना है आपका 6, ये कितना होगा आपका 1, और बी ए का दुगना है यानी कि ये 2 होगा। मान सकते हैं इस चीज को आप बोलो बिल्कुल, लेकिन एक बार सवाल में देख लेते हैं बी, सॉरी इसको थोड़ा सा तीन नंबर लिए हमने ए बी और सी। बी ए का दुगना है, बी ए का दुगना है और ए सी का 1/6 है, यानी कि यहाँ से सी कितना आ जाएगा आपका बोलोगे आप 6 और ये 1, ठीक है। और आप बोलोगे बी ए का दुगना है, आप बोलो ठीक है दुगना है। अभी हमने एवरेज पढ़ा है, ए बी सी का एवरेज कितना दे रखा है 30। अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं एवरेज, यहाँ से हम बात करें 6 तो 8 1 9 ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं आप बोलोगे एवरेज बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर। ऑब्जर्वेशन का सम हमारे पास कितना आ रहा है 9, नंबर हमारे पास कितने 3। अब इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 30, यानी कि 3 से 3, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपसे 10। पूछा क्या है आपको ए और सी का अंतर, ए और सी का डिफरेंस कितना है आप बोलोगे 5, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी तो 5 की कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 50, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप दोबारा देख लीजिए समझ में नहीं है तो। सीजीएल 2019 का ये क्वेश्चन है, आप देखते हैं 6 संख्याओं से पहले 5 नंबरों का योग 6 नंबर का 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है तो 6 नंबर क्या होगा। इस सवाल करने को के लिए भी आपको 2-3 मेथड है, लेकिन आपको वो वाला मेथड सीखना है जिससे हमारे एग्जाम में टाइम कम लगे। तो सबसे पहले क्या है एवरेज की हमें डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पे सवाल है। 6 नंबर मान लिया हमने, यानी पहले 6 नंबर है मान लिया हमने, यानी कि हम बात करें ये 6 नंबर है आपका और ए आपका स्टार्टिंग के 5th नंबर है, ये आपका 5th नंबर है, ठीक। 6 संख्याओं से पहले 5 नंबर का योग 6वें नंबर का 7 गुना है, यानी कि ये x है तो ये 7x है, ठीक।
और यदि इनका एवरेज दे रखा है 136, हम यहाँ से एवरेज की बात करें तो कितना एवरेज की डेफिनेशन भी सवाल हमने बोला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बट अपॉन सम ऑफ नंबर, है ना। आप बोलोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, आप बोलोगे 8x अपॉन सम ऑफ नंबर कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। इसका एवरेज कितना दे रखा सवाल में, आप बोलोगे 136। सॉरी सम 6 17×136 यानी x इक्वल टू 102। x कितना आ गया आपका 102, जो पूछा कितना छठवां नंबर पूछा तो 102 आपका राइट आंसर हो। अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, हमने 2 नंबर लिए यानी कि बोल रहा है 6 संख्याओं से पहले 5 नंबर का योग छठवें का 7 गुना है, यानी कि छठवां x है तो 5 वाला नंबर जो स्टार्टिंग के 5 नंबर है वो 7 टाइम्स होंगे, ठीक है। अब हमने बात की यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास यही है सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ नंबर। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन का सम कितना 8x और नंबर हमारे पास टोटल कितने आप बोलो 6। इसका ही सवाल इस तरफ और बता देता हूँ 8x अपॉन 6 इक्वल टू 136। यहाँ से x की वैल्यू आप 17×136 यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 102। जो ही पूछा था x की वैल्यू तो आप ये ऑप्शन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अरे ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको कंसेप्ट भी पता होगा आप झट से सवाल को कर दोगे, बट इसमें क्या है कुछ ऐसी चीज़ें हैं दिमाग में होनी चाहिए। अब जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो तुरंत टिक करके निकल लेगा, क्योंकि देखो भाई कोई भी संख्या अगर आपसे मैं यहाँ पूछूं कि कितनी भी संख्या हो 100 हो 150 हो 300 हो 400, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये कह रहा है 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। अच्छा यानी 27 संख्याओं का औसत शून्य तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब किसी के दिमाग में 20 होगा 15 होगा 26 होगा 0 नहीं। अगर मैं कोई संख्या यहाँ से 1 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू 27 तक जाऊँ और मुझे एवरेज इसका 0 करना है, आप बोलोगे 26 नंबर अगर आपके 0 हो गए तो 27 में ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाना है। तो इसमें मैक्सिमम मान कितना होगा, आप बोलोगे 126 और यही आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 56 किलोग्राम व्यक्ति वाले की जगह एक नया व्यक्ति आया, तो उस व्यक्ति की वो पूछ रहा है क्या उसका वजन कितना है, ठीक है। अब वजन कितना है उसके लिए देखो इस सवाल को भी करने के कई सारे तरीके हैं। अब जैसे हम बात करें कि आपको देखना है सबसे पहले कि कितने व्यक्ति हैं आपके पास। जो व्यक्ति आया वो 56 किलोग्राम की जगह आया, ठीक है। इस सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, जैसे 8 पर्सन दिए हुए हैं 8 × 2.5 ये व्यक्ति आ गया है, यानी कि 8 दूनी 16 यानी कि 20 kg का ये 20 kg वजन बढ़ जाता है और 56 किलोग्राम का आदमी गया है, तो यानी कि उसकी वजन कितनी हो गया होगा, आप बोलोगे 76 kg, जो कि आपका सी राइट आंसर है। सबसे पहले देखना क्या है कि मतलब 8 व्यक्तियों का औसत में 2.5 kg बढ़ जाता है, ठीक है। एक बार 2.5 kg बढ़ रहा है तो 8 लोगों को बोला आप बोलोगे 20 किलोग्राम बढ़ेगा, और 56 किलोग्राम का व्यक्ति गया है सॉरी आया है तो कितना बढ़े आप उसकी वो होगी क्या वजन कितना होगा, आप बोलो 56 किलोग्राम का तो ये है ही, और जो कि 20 किलोग्राम 8 व्यक्ति को बढ़ रहा है तो वो इसको ही मिल जाएगा, तो 76 किलोग्राम का ये व्यक्ति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल काफ़ी इजी सवाल है, बता देता हूँ। एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत 69 यानी एवरेज देख रखा है 30 छात्रों का एवरेज है 69।
यह पाया गया कि एक छात्र का स्कोर 58 की जगह 88 जोड़ लिया गया। 58 की जगह कितना ले लिया गया, 88 ले लिया गया। आप बोलोगे कितना बढ़ा गया, तो वास्तविक औसत स्कोर पूछा, 58 से 88 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 30 बढ़ रहा है, बट हमें तो ये कम करना है। 30 बढ़ रहा है, कितने विद्यार्थियों में बढ़ रहा है, आप बोलोगे 30 विद्यार्थियों में, यानी 1 किलोग्राम कम करना पड़ेगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट का। तो यानी आपका यहाँ भी एवरेज भी कम हो जाएगा, यानी 68 एवरेज था उसका राइट, जो कि सवाल में उसने पढ़ लिया 69, 58 की जगह 88। 79 तो एवरेज था ही, लेकिन उसने पढ़ के इसने लिया 58 की जगह 88 कर दिया। इसी की वजह से यहाँ एवरेज में मिस्टेक हुई, तो एवरेज हमारा कितना कम हुआ ईच एंड प्रत्येक स्टूडेंट पे, आप बोलोगे 1 किलोग्राम, यानी पहले 69 था, अब एक कम कर दिया, तो यानी 68 था राइट आंसर। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।